सारी रौनक मेरे राजा की वजह से। बड़े धमाके का वक्त आ चुका है। कितना ही फिल्मी हो, है तो ड्रामा। राजा लंगर की किस्त 11 और 12 से डायरेक्टर ने आने वाली किस्तों के प्लॉट को स्टैब्लिश कर दिया है। बजाहिर ये दोनों किस्तें जिसमें ड्रामा ज्यादा था, लेकिन दरअसल इसमें हर चीज जो है वो इस जानिब अंदाजा कर रही है कि ये ड्रामा किस तरफ जाने वाला है। किस्त नंबर 11, 12 और प्रोमो 13 पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप किस्त नंबर 11 और 12 को देखें तो इसमें ज्यादातर जो फोकस है वो राजा और रानी और आदिल सुल्तान और रानी इन दोनों के दरमियान डिस्कशन पे है, और ये एक्चुअली टोन सेट कर रहा है इस ड्रामे की आगे क्या होने वाला है। अगर हम राजा और रानी के रिलेशन को देखें तो वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। पहले रानी राजा की सालगिरह पे आई, हालांकि उसका आना राजा की कजन को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल राजा की मां को बहुत खुशी हुई। लेकिन जब राजा रानी को छोड़ने जा रहा था तो वहां पे आदिल सुल्तान का देख लेना, यहां ये चीज स्टैब्लिश कर दी गई कि आदिल सुल्तान को एटलीस्ट लाउड एंड क्लियर पता हो कि राजा और रानी में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक मोटरसाइकिल पे घूम सकते हैं। और फिर उसके बाद राजा और रानी की 12वीं किस्त में जो गुफ्तगू है वहां ये स्टैब्लिश किया गया है कि राजा क्यों आदिल सुल्तान के साथ है। वो आदिल सुल्तान के साथ इस वजह से नहीं है कि आदिल सुल्तान के पास पैसा बहुत है, बल्कि वो इस वजह से है कि आदिल सुल्तान के जरिए उसको वो खोई हुई इज्जत मिली है जो कभी उसके बाप की वजह से उनसे छीन ली गई थी। परहैप्स के बाप उसका गलत नहीं था, लेकिन एक इल्जाम लगा और उस इल्जाम को धोने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब आदिल सुल्तान राजा के साथ आके खड़ा हुआ, उसकी ईमानदारी की गवाही दी, और ये वो पॉइंट है जहां पे राजा के दिल में आदिल सुल्तान के लिए एक अलग से रेस्पेक्ट पैदा हुई। ये रिलेशन बॉस और एम्प्लॉय का नहीं है, ये आका और गुलाम का भी नहीं है, बल्कि ये रिलेशन जो है ये जज्बाती है। अगर आदिल सुल्तान को राजा पे ट्रस्ट है तो राजा को आदिल सुल्तान पे फख्र है कि आदिल सुल्तान ने उसको मार्केट में वो रेपुटेशन वापस दिला दी जो कभी खो गई थी। और फिर आदिल सुल्तान का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट, उसकी बहन की शादी के लिए तकरीबन पूरी रकम दे देना, बल्कि उसकी औकात से ज्यादा दे देना, यानी बहन की शादी तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। दूसरी तरफ आदिल सुल्तान और रानिया के जो डायलॉग्स हैं, जो उनके दरमियान गुफ्तगू है, उसको अगर आप देखें, वहां रानी जो है वो आदिल सुल्तान से इंडिफरेंस नहीं शो कर रही, बल्कि वो उस ओवर प्रोटेक्शन और उस सिक्योरिटी मेजरमेंट्स बेस बना रही है, जो सिर्फ इस वजह से है कि उसको की लाइफ को थ्रेट्स हैं, और उसकी लाइफ को थ्रेट सिर्फ इस वजह से हैं कि वो आदिल सुल्तान की फियांसे है, और जाहिर है आदिल सुल्तान की जान को खतरा है तो उसकी फियांसे को भी खतरा है। परहैप्स कि वो कवर कर रही है, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट उस आदमी को जो लंदन से आया है और जिसके यहाँ हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है, उसने कन्विंस कर दिया है तो वो अपनी आजादी को मिस कर रही है, और राजा के साथ उसको वो टाइम मिलता है, वैल्यू टाइम मिलता है, जहां वो अपने आप को आजाद फील करती है। इस तरह से रानी ने आदिल सुल्तान के साथ अपने रिलेशन को भी सिक्योर कर लिया। रानी ने राजा के साथ अपनी दोस्ती को भी सिक्योर कर लिया। रानी और राजा जो हैं वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आदिल सुल्तान की मंगेतर है। और यहां पे मैं एक प्रोमो 13 में एक जुमले की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। प्रोमो 13 में एक जुमला है, कोई तो कमजोरी होगी, और वो कमजोरी यकीनन रानी है। क्यों? क्योंकि आदिल सुल्तान की पसंद है रानी, और रानी का दोस्त है राजा, और राजा आदिल सुल्तान का सबसे ट्रस्टेड बंदा है। यहां तक कि आदिल सुल्तान ने रानी की हिफाजत के लिए राजा को अपॉइंट किया है, और अगर वही राजा उस रानी को आदिल सुल्तान से छीनने की कोशिश करेगा जिसके लिए उसने अपॉइंट किया है, तो जाहिर है वो ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट टूटेगा। और मेरे ख्याल में अब अर्जुमन रहीम और उसका बेटा यहीं पे वार करेंगे, क्योंकि नजर आ रहा है आदिल सुल्तान ने राजा को रैली निकालने के लिए बोला, और हमें ग्लिम्स से नजर आ रहा है कि रैली बहुत बड़ी निकलने वाली है, जिससे सिकंदर और आदिल सुल्तान की ताई जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आदिल सुल्तान के कजन का जो इस वक्त रोल है वो अब तक सिवाय मां के पास बैठकर रोने के और कोई खास नजर नहीं आया, लेकिन आने वाले किस्तों में वो नजर आने वाला है। और हमें यह भी नजर आ रहा है कि राजा की बहन की शादी हो रही है, और मेरे ख्याल में अब यहां से कुछ ना कुछ शुरू होने वाला है, क्योंकि राजा की बहन की शादी में रानी भी आएगी, जाहिर है आदिल सुल्तान भी आएगा। बड़ा धमाका क्या है?
ब्रिज बनना भी शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए जो ब्रिज के धमाके हैं वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन इस वक्त अगर कोई बड़ा धमाका है, वो धमाका राजा की बहन की शादी है। वहां अटैक हो सकता है, वहां किसी का कत्ल हो सकता है शगुफ्ता इजाज का कत्ल हो जाए, हो सकता है बहन का कत्ल हो जाए, कुछ ना कुछ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा की बहन की शादी की तकरीब जो है वो इस ड्रामे का पूरा कंप्लेक्शन चेंज करने वाली है। आप मेरी इस राय से कितना मुत्तफिक है, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।